Hi, this is Ajit here. Today I discuss about the what is automation testing. Automation testing vs manual testing. तो firstly we discuss on the automation testing. What is automation testing? Actually automation testing होती क्या है? तो चलिए आज की इस सेशन में आपको प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड वीएस मैनुअल टेस्टिंग। मीन्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूछा जाता है व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग। तो मैं आपको बता दूं ऑटोमेशन टेस्टिंग मीन्स क्या होता है। जो अगर सिंपली समझा जाए ऑटोमेशन नाम से अगर समझा जाए ऑटोमेट किया जाता है। ऑटोमेटिक कौन से काम होता है जो मशीन के द्वारा कंप्लीट किया जाए, विच वर्क विथ द हेल्प ऑफ एनी टूल्स, एनी सॉफ्टवेयर टूल्स, एनी रिबोट वी कैन से डेट दिस इज ऑटोमेट ऑटोमेटिकली एनी वर्क वी हेल्प ऑफ द एज लाइक। अगर देखा जाए तो खेत भी जोता जाता है तो विथ हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। ये क्या होगी, एक प्रकार की मशीन होगी, उसे बोलते हैं ऑटोमेशन। तो चलिए हम बताते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। मतलब कि जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं एग्जीक्यूट द टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं स्टेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर सॉरी दो बार यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिख गया है, तो इस प्रोग्रामिंग को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, दो बार प्रोग्रामिंग लिख दिया है। परफॉर्मेंस देम द मैनुअली। अगर आपको यह डिफिनीशन नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एक डिफिनीशन लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, एनी सॉफ्टवेयर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल्स टू ऑटोमेट दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब ही होता है अगर कोई भी आप टेस्ट केस विद द हेल्प ऑफ किसके सहारे से, किसी भी सॉफ्टवेयर टूल्स के सहारे से आप ऑटोमेट करते हैं, उसे बोला जाता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। गेटिंग और नॉट। अब अगला आता है आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, टाइप ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग, मतलब कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के टाइप क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑटोमेशन टेस्टिंग के टाइप यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर हमने 4 टाइप्स लिखा है। कौन कौन सा, एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग, जिसकी फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल्स में। मैं आपको ऊपर बता दूं फंक्शनल टेस्टिंग मतलब एक जब भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्या होता है, बिल्ड होता है, तैयार होता है, उसमें छोटे छोटे जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, यह चेक किया जाता है किसमें, फंक्शनल टेस्टिंग में। सपोज आपने क्या लिया, एक मान लीजिए ट्रैक्टर ही ले लिए, क्या ले लिए, एक ट्रैक्टर ले लिए। उस ट्रैक्टर में मतलब कि छोटे छोटे पार्ट एज लाइक बल्ब, गियर, स्टीयरिंग, ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं। पूरा एक ट्रैक्टर बनने में छोटे छोटे कंपोनेंट का क्या किया गया है, यूज किया गया है, वो कंपोनेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, यह किस में देखा जाता है, फंक्शनल टेस्टिंग में। किस में चेक किया जाता है, फंक्शनल टेस्टिंग में। ये पूरे सिस्टम को हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग में टेस्ट कर लेते हैं। तब इसी के बाद आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग कब की जाती है, रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे आई थिंक, अगर नहीं जानते इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो मैं आपको बता दूं रिग्रेशन टेस्टिंग ओवरऑल मैं आपको बता दूं व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। इन रिग्रेशन टेस्टिंग इफ़ यू आर फिक्स एनी बग, अदरवाइज अगर आप मान लीजिए कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। सपोज क्या किया आपने, क्या किया एटलीस्ट क्या किया, ट्रैक्टर बस लिया और अभी टाली नहीं लिया था, एटलीस्ट टाली ले लिया और टाली क्या हो गई, उसमें ऐड कर दिए, तो ऐड हो गई, तो क्या हो गई, एक न्यू बिल्ड ऐड हो गई। और उस टाली के जुड़ने से वजह से पूरा मेरा मतलब कि जो ट्रैक्टर था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि पूरा एक टाली और ट्रैक्टर जुड़ने के बाद एक नई स्ट्रक्चर बन गई, वो स्ट्रक्चर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं, वो उसमें क्या करते हैं, पूरी तरह से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और व्हाट इज क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब इसमें टेस्ट किया जाता है कि हमारा जो ट्रैक्टर था उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कि उसमें अगर लोडिंग कर दिया जा रहा है वो मतलब लोडिंग सह पा रहा है नहीं, सिक्योरिटी पर्पज़ क्या है यार, क्या कितनी तेज़ भाग रहा है।
वो किस में चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में टेस्ट किया जाता है। और एपीआई टेस्टिंग मतलब डेटा बेस टेस्टिंग जो होती है, हम जो क्या करते हैं उसमें डेटा का टेस्ट किया जाता है, जो बैकएंड डेटा होती है हम सभी क्या करते हैं डेटा अपना रखते हैं। ये तो हुआ ओरल बातें, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल बात करेंगे। अब आते हैं इसके टूल्स के बारे में, कॉमन टूल्स क्या यूज करते हैं अगर कोई भी हमें ऑटोमेट करना है तो उसके कॉमन टूल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको कॉमन टूल्स के बारे में बता दूं, जैसे हो गया सेलेनियम। सेलेनियम क्या हो गया, सेलेनियम एक क्या है ऑटोमेशन टूल्स है। ये क्या है, ये ओपन सोर्स है। क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिस पर हम कोई भी पेड नहीं करते हैं, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी पैसा हम लोग नहीं देते हैं, वो होता है हमारा क्या, ओपन सोर्स होता है। गेटिंग और नॉट, सेलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं एप्लीकेशन, किस टाइप का एप्लीकेशन क्या करते हैं, फॉर वेब एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, क्या ऑटोमेट करते हैं। अब क्या हो गया, एपीएम हो गया। एपीएम क्या होता है, एपीएम मैं आपको बता दूं फॉर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। जे यूनिट या टेस्ट एनजी फॉर यूनिट टेस्टिंग इन द जावा। अब मैंने आपको बताया कि क्या होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब चलते हैं हम आपको मैनुअल टेस्टिंग बताते हैं। सिंपली यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लेराइट भी होता है। प्लेराइट भी एक क्या है कॉमन टूल्स है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं फॉर द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, हम क्या करते हैं क्रॉस ब्राउजर का टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेराइट। अब व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग डाल लिया। मैनुअल का मतलब ही समझ लीजिएगा नाम से ही, जो टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाए, मैन के द्वारा, वो भी मैन के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होते हैं टूल्स की हमें ज़रूरत होती हैं, विद द टूल्स, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं उसे ऑटोमेशन टेस्टिंग बोल देते हैं। लेकिन जो टेस्टिंग विच टेस्टिंग डन बाय द ह्यूमन, नो नीड फॉर एनी सॉफ्टवेयर टूल, दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड द मैनुअल टेस्टिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है। मैनुअल टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग, मतलब कि मैनुअल टेस्टिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जो क्या करती है टेस्टिंग की जाती है ऑफ द सॉफ्टवेयर, किसका, सॉफ्टवेयर का, किसका, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का करते हैं, विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल। कोई भी हम क्या करते हैं ऑटोमेशन टूल का यूज नहीं करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल। टेस्टर क्या करता है, जो टेस्टर अपना होता है, टेस्टर एग्जीक्यूट द टेस्ट केस। टेस्टर क्या कर देता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है मैनुअली, हाथ के द्वारा, मैनुअली, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट एंड इंश्योर, डिफेक्ट या बग, इसके बारे में भी एक बात करेंगे, व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज बग, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इंश्योर द एप्लीकेशन बिहेवियर एज एक्सपेक्टेड, मतलब उस एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है, जैसा हम चाहते थे वैसा वर्क कर रहा है कि नहीं। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो हमने नीड की थी, जो हमने नीड किया था वैसा वर्क कर रही कि नहीं हमारा एप्लीकेशन, मतलब कि जो नीड किया था, हम जो ट्रैक्टर लिए थे वो काम कर रहा है, खेत जोतने के लायक है कि नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं एक्सपेक्टेड मतलब जो हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये होगा आपका मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग बहुत सिंपल है, आपको जैसे मैंने आपको बताया ये आपका डिफिनीशन है। तो चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, और इन पर भी हम लोग क्या करेंगे डीपली में बात करेंगे आपके। यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। मैनुअल टेस्टिंग हमने बात के लिए, अब टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग का पहला टाइप होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर मैं ओरल आपको बताऊं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये किसके द्वारा की जाती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डन बाय द टेस्टर। और इसमें क्या होता है टेस्टर को कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है, मैनुअली मतलब ऊपर ऊपर करके देखता है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये डन किया जाता है किसके द्वारा, डेवलपर के द्वारा। ये टेस्टिंग किसके द्वारा डन की जाती है, ये टेस्टर के द्वारा डन की जाती है। और ये किसके द्वारा, डेवलपर के द्वारा डन की जाती है। कौन सी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड यूजर एक्सपेक्टेड टेस्टिंग, जिसे बोला जाता है शॉर्टकट में यूएटी। तो इसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि क्या होता है मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। और आगे वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द, इसके हम फीचर को बात करेंगे, जैसे कि ऑटोमेशन में फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इन सभी के बारे में बात करेंगे।
आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके हमारा टारगेट पूरा कराइए, 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।